हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है दुर्गा की बहादुरी। ज्ञानू, मैं जाल लेकर चलता हूँ, तुम भी खाना खाकर जल्दी आ जाओ। जितनी जल्दी निकल चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। इतना कहकर ज्ञानू के पिता विट्ठल घर से बाहर निकल गए। दुर्गा खाना खाते खाते रुक गई। भैया, क्या तुम लोग आज मछली पकड़ने जा रहे हो? उसने ज्ञानू से पूछा। हाँ, ज्ञानू ने हाथ धोते हुए बताया। विनायक चाचा सुबह मछली पकड़ने समुद्र में गए थे। वही खबर लाए हैं कि यहाँ से पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर जाकर एक जगह बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं। बस्ती के सब लोग वहीं जा रहे हैं। इतना कहकर वह बाहर जाने लगा। भैया, क्या अभी जा रहे हैं सब लोग? दुर्गा ने पीछे से चिल्लाकर पूछा। हाँ, जल्दी से जल्दी चल देना पड़ेगा। पता नहीं मछलियाँ वहाँ कब तक रहेंगी। हो सकता है सुबह होते होते वे कहीं और चली जाएं। जाते जाते ज्ञानू ने जवाब दिया। दुर्गा ने झटपट यानी फटाफट दुर्गा ने झटपट खाना खत्म किया और ज्ञानू के पीछे भागी। माँ ने उसे यूँ भागते देखा तो पीछे से आवाज़ दी। अरे दुर्गा, कहाँ भागी जा रही है? इतना काम पड़ा है। देर नहीं करूँगी माँ, दुर्गा ने भागते भागते उत्तर दिया, पर रुकी नहीं। दुर्गा भागती भागती सीधे समुद्र तट पर पहुंची, जहां उसके बापू और भाई दूसरे मछुआरों के साथ मछली पकड़ने जाने की तैयारी में लगे थे। बापू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वहां मछली पकड़ने जा रहे हो? दुर्गा ने शिकायत की। चल, अब तो जान गई ना, विट्ठल हंसकर बोला और जाल ठीक करने लगा। अपने बापू और भाई के साथ दुर्गा भी कभी कभी मछली पकड़ने जाती थी। विट्ठल ने उसे भी नाव चलाना सिखा दिया था। लेकिन दुर्गा दूर समुद्र में मछली पकड़ने कभी नहीं गई थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह जाए। उसके बापू कहते तो थे कि जाएंगे, लेकिन कभी ले नहीं गए। थोड़ी देर में बस्ती के सारे लोग समुद्र तट पर जमा हो गए। औरतों ने नारियल फोड़े और मछुआरे अपनी नावें लेकर समुद्र में बढ़ गए। नावें धीरे धीरे सागर में आगे बढ़ने लगी। किनारे पर अब केवल औरतें और बच्चे रह गए थे। उनकी दृष्टि अर्थात नजर, आंखें, उनकी दृष्टि जाती हुई नावों पर लगी थी और होठों पर प्रार्थना थी कि हे भगवान, ये लोग सकुशल लौट आएं। जब नावें आंखों से ओझल हो गई तो औरतें और बच्चे अपनी अपनी झोपड़ियों की तरफ चल दिए, लेकिन दुर्गा वहीं खड़ी रही। दूर धब्बों सी नजर आती नावों को देखती रही। अरे, अब यहीं खड़ी रहेगी या घर भी चलेगी? दुर्गा की माँ की खींच भरी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। सब लोग जा चुके थे, केवल उसकी माँ प्रतीक्षा में खड़ी थी। प्रतीक्षा अर्थात इंतजार। जी छोटा ना कर, जब मैं मछली बेचने शहर जाऊंगी तो तू भी मेरे साथ चलना, वहां तुझे सिनेमा भी दिखाऊंगी। माँ ने उसे उदास देखा तो बोली, लेकिन ना शहर का प्रलोभन अर्थात लालच, ना शहर का प्रलोभन और ना ही सिनेमा का लालच दुर्गा की निराशा दूर कर सका। वह भारी मन से माँ के साथ पीछे चल दी। घर पहुंचकर भी दुर्गा का मन नहीं लगा। वह बैठकर सीपियों के ढेर से बड़ी और छोटी सीपियां छांटने लगी। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, दुर्गा, मैं ज़रा लच्छी मौसी के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तब तक तू रेडियो क्यों नहीं बजाती, तेरा मन लगेगा, कहकर माँ बाहर चली गई। दुर्गा ने लकड़ी के आले पर रखे छोटे से रेडियो को देखा। ये बैटरी से चलने वाला रेडियो उसके चाचा जी जब पिछली बार आए थे तो उसके लिए लाए थे। दुर्गा ने रेडियो का स्विच दबा दिया। रेडियो पर सिनेमा के गीतों का कार्यक्रम आ रहा था। दुर्गा खाट पर पेट के बल लेट गई, पर उसका मन गीतों में नहीं लग रहा था। वह तो दूर समुद्र में था। अचानक रेडियो पर बज रहा गीत रुक गया और आवाज़ आई, एक ज़रूरी सूचना सुनिए। मार गांव और उसके आसपास रहने वाले मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वे आज मछलियां पकड़ने समुद्र में ना जाएं। एक बहुत बड़ा तूफान अचानक अपनी दिशा बदलकर इसी तरफ बढ़ रहा है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वे फौरन तट पर लौट आएं। सूचना एक बार फिर सुनिए, चेतावनी। दुर्गा एकदम से उठकर बैठ गई। मारगांव और उसके आसपास, ये तो हमारे इलाके के बारे में ही सूचना है। इसका मतलब तूफान इधर ही आ रहा है। लेकिन बापू और सारे लोग तो जा चुके हैं। हे भगवान, अब क्या होगा?
दुर्गा का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। बापू को जल्दी से जल्दी खबर पहुंचानी चाहिए, पर कैसे? कौन लेकर जाएगा खबर? बस्ती में तो केवल औरतें हैं और बच्चे हैं। दुर्गा चहलकदमी करती जा रही थी, सोचती जा रही थी कौन जा सकता है। हाँ, करीम चाचा। अचानक दुर्गा को याद आया कि करीम चाचा नहीं गए हैं मछली पकड़ने, वह जरूर कोई ना कोई उपाय करेंगे। दुर्गा ने झटपट दरवाजा खोला और करीम चाचा के घर तरफ दौड़ी। करीम चाचा उसके बापू के पक्के दोस्त थे और उनकी लड़की सकीना दुर्गा की। हांफते हांफते दुर्गा ने करीम चाचा के घर का दरवाजा खटखटाया। सकीना ने दरवाजा खोला और दुर्गा को देखकर बोली, क्या बात है दुर्गा, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या भागती भागती आई हो? दुर्गा ने सकीना की बात अनसुनी कर उतावली से पूछा, करीम चाचा कहाँ हैं? अब्बू और अम्मी तो कासिम को डॉक्टर को दिखाने शहर गए हैं, शाम तक आएंगे। लेकिन तुम्हें अब्बू से क्या काम आन पड़ा? सकीना ने अचरज से पूछा। अचरज यानी कि आश्चर्य के साथ। ओह, अब क्या करूं? दुर्गा के मुंह से निकला और वह धम से पास पड़ी चौकी पर बैठ गई। ऐसा क्या क्या हो गया जो तुम इतनी परेशान हो? बोलो ना, सकीना ने अपनी सखी को झकझोरते हुए पूछा। बापू और बस्ती के दूसरे लोग मछली पकड़ने समुद्र में गए हैं और वहां तूफान आने वाला है। बस्ती में या तो औरतें हैं या बच्चे। दुर्गा ने जल्दी जल्दी सारी बात सकीना को बताई। अब सकीना भी घबरा गई। फिर अब मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा है, अब्बू को आ जाने दो, वही कुछ करेंगे, वह बोली। करीम चाचा पता नहीं कब तक आएंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे ही कुछ करना होगा, दुर्गा सोचते हुए बोली। अचानक वह बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही है? सकीना ने पूछा। बापू को सावधान करने, कहते हुए दुर्गा बाहर निकल गई। दुर्गा दौड़ते दौड़ते वहां पहुंची जहां एक बड़ी सी चट्टान के नीचे एक छोटी सी नाव उल्टी रखी हुई थी। यह नाव उसके बापू ज्ञानू और दुर्गा के लिए लाए थे। कभी जब उन्हें आसपास ही जाना होता था तो वह इसी नाव में जाते थे। दुर्गा ने जल्दी से नाव सीधी की, फिर चट्टान के पीछे से 2 चप्पू निकाले, चप्पू जिनसे नाव चलाई जाती है। 2 चप्पू निकाले। जब दुर्गा नाव को पानी तक खींच लाई और उसे पानी में ढकेल दिया, फिर खुद भी नाव में बैठ गई। नाव डगमग डगमग कर रही थी। दुर्गा ने नाव को स्थिर किया, स्थिर यानी कि एकदम शांत, और चप्पू थाम कर नाव खींचने लगी। नाव धीरे धीरे सागर में बढ़ चली। सामने अथाह नीला सागर था। अथाह यानी कि बेहद फैला हुआ, जिसका कोई छोर नहीं था। छोर यानी किनारा। दुर्गा को यह भी नहीं पता था कि उसे कितनी दूर जाना था। उसे बस इतना पता था कि पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर जाना है, जहां बहुत सी मछलियां हैं। दुर्गा इसी के सहारे अकेले अपने बापू को तूफान की खबर देने चल दी थी। शाम होने लगी थी। सूरज के डूबते ही अंधेरा हो जाएगा। तब इस अथाह सागर में उसकी छोटी सी नाव होगी। अंधेरा होगा और होंगी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें। वह अपने बापू के पास पहुंच जाना चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाकर और तेज तेज चप्पू चलाने शुरू कर दिए। दुर्गा को नाव चलाते चलाते काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि अभी उसकी मंजिल कितनी दूर थी। वह तो बस पूरी ताकत से नाव खेए जा रही थी। रात अब पूरी तरह से उतर आई थी, यानी कि पूरी तरह अंधेरा हो गया था। आसमान में बादल छाए थे, चारों ओर अंधेरा था। कभी कभी जब चांद बादलों से बाहर आ जाता था तो थोड़ी देर के लिए उजाला हो जाता था, वरना चारों ओर घुप अंधेरा। घुप यानी कि बिल्कुल ना दिखाई देने वाला। उठती गिरती लहरों के बीच दुर्गा की नाव आगे बढ़ती जा रही थी। कोई बड़ी लहर आती तो नाव एकदम ऊपर उठ जाती और फिर लहर के नीचे जाती एकदम नीचे आ जाती। लगता कि नाव अब डूबी तब डूबी। नाव ऐसे ही लहरों में थपेड़े खाती आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक चांद बादलों से निकल आया और थोड़ी देर के लिए अंधेरा मिट गया। लेकिन उस उजाले में जो कुछ दुर्गा ने देखा, उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। सामने से एक बहुत ऊंची लहर आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस मुंह खोले चला आ रहा हो। दुर्गा जब तक कुछ समझे, लहर उसके ऊपर थी। दुर्गा ने चप्पू छोड़कर दोनों हाथों से कसकर नाव पकड़ ली। लहर के धक्के से नाव उल्टी हो गई। दुर्गा हाथों से नाव पकड़े रही। तभी एक दूसरी बड़ी लहर आई और नाव सीधी हो गई। फिर सब कुछ शांत हो गया।
डर और घबराहट से दुर्गा कांप रही थी। जब नाव थोड़ी स्थिर हुई तो दुर्गा ने आंखें खोली। नाव को पकड़े पकड़े उसके हाथ सुन्न हो गए थे। पहले अपने हाथ रगड़कर गर्मी लाने की कोशिश की, फिर चप्पू थामने के लिए हाथ बढ़ाए। अरे, दुर्गा के मुंह से निकला, दूसरा चप्पू कहाँ गया? एक चप्पू कड़े में फंसा था, लेकिन दूसरे चप्पू का कहीं पता नहीं था। जरूर उस बड़ी लहर के साथ बह गया होगा, दुर्गा ने सोचा। दुर्गा ने चारों ओर नजर घुमाकर देखा, कहीं कुछ नहीं था, बस निर्जर सागर। निर्जर यानी कि जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और पानी ही पानी। वह थककर चूर हो गई थी। उसके कपड़े पानी से तरबतर थे, यानी पूरी तरह भीग गए थे। और अब उसके पास चप्पू भी एक ही बचा था। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। कहाँ है वह? कहाँ है उसके बापू? अब तो उसे संदेह होने लगा था कि वह बापू के पास पहुंच भी पाएगी या नहीं, या ऐसी अथाह सागर में उसकी जल समाधि हो जाएगी। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई, और तभी उसे याद आई तूफान की चेतावनी। याद आए उसे बापू, ज्ञानू और सारे मछुआरे। नहीं, उसे हिम्मत नहीं हारनी है, उसे पहुंचना ही है उनके पास। उसने दृढ़ता से बची हुई पतवार पकड़ ली और नाव खेनी शुरू की। चांद फिर बादलों में छिप गया और अंधेरा छा गया, यानी कि चारों तरफ फिर से अंधेरा हो गया। तभी दुर्गा को सामने थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। अरे, ये क्या है? जैसे जुगनू चमक रहे हों। बीच समुद्र में जुगनू? लेकिन फिर ये क्या हो सकते हैं? दुर्गा को थोड़ा भय लगा, फिर भी नाव रोशनी की तरफ ही ले चली। कुछ भी हो, चलकर देखना चाहिए। उसकी टकटकी उन टिमटिमाती रोशनियों की तरफ ही लगी थी, और अचानक दुर्गा समझ गई वह क्या था। जरूर यह बापू और दूसरे लोगों की नाव पर जल रही लालटेनों की रोशनी है। वह बापू के पास पहुंच गई। वह जैसे खुशी से पागल हुई जा रही थी। वह जोर से चिल्लाई, बापू! लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुर्गा ने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से पतवार चलाने लगी। बीच में बापू बापू भी चिल्लाती जाती थी। उसे पूरा विश्वास था कि अपने बापू के पास पहुंच गई है। एक टिमटिमाती रोशनी उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। दुर्गा भी तेजी से नाव खेने लगी। अचानक उसे सुनाई दिया, कौन है भाई? बापू! यह तो बापू की आवाज है। दुर्गा पूरी ताकत से चिल्लाई, बापू, मैं हूं दुर्गा। थोड़ी देर में दोनों नावें अगल बगल थी। दूसरी नाव में विट्ठल और ज्ञानू थे। विट्ठल ने पतवार अड़ाकर दुर्गा की नाव को रोक लिया। दुर्गा दूसरी नाव में कूद गई और अपने बापू से लिपट गई। ज्ञानू और विट्ठल दुर्गा को ऐसे देख रहे थे जैसे भूत देख रहे हो। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बीच समुद्र में दुर्गा कहां से आ गई। तुम सब वापस चलो, तूफान आने वाला है, दुर्गा घबराए हुए स्वर में बोली। तूफान? दोनों को लगा कि दुर्गा पागल तो नहीं हो गई। हाँ, तूफान। मैंने रेडियो पर चेतावनी सुनी थी, और तू हमें बताने के लिए इस रात के अंधेरे में अपनी छोटी सी नाव लेकर अकेले ही आ गई। सारी बात सुनकर विट्ठल के मुंह से निकला, अगर मैं नहीं आती तो तुम लोग तूफान में फंस जाते। दुर्गा ने सरल भाव से उत्तर दिया। वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं तुझे साथ लेकर इसलिए नहीं आया कि तू लड़की है, तुझसे यह सब नहीं हो पाएगा, और तू अकेली ही अपनी छोटी सी नाव लेकर यहाँ तक आ गई, विट्ठल ने दुर्गा को गले लगाते हुए कहा। मछुआरों ने जाल समेटे और जल्दी से तट की तरफ चल दिए। जब वे तट पर पहुंचे तो वहां सारी बस्ती जमा थी। सकीना ने सबको खबर दे दी थी। सब लोग आश्चर्य और प्रशंसा से दुर्गा की ओर देख रहे थे। दुर्गा समुद्र की तरफ देख रही थी। अब लहरें ऊंची ऊंची उठती जा रही थी और तूफान आने ही वाला था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि हमें संकट की घड़ी में धैर्य से काम लेना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने, जैसे दुर्गा ने साहस का साथ लेकर अपने काम को पूर्ण किया और अपनों की और अपने गांव वालों की जान बचाई। ऐसे ही आपको भी जीवन में दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखनी चाहिए और दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।